संपाति जी बोले, जो नाघहि सत जो जन सागर, करहि सो राम काज अति पावन। जो 100 योजन एक बार में ही छलांग मार के उस पार पहुंच जाएगा, वही माँ सीता का पता लगा सकता है। 7 योजन पार, 101 योजन में कितना हुआ? 12 किलोमीटर। तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। तो जो 1200 किलोमीटर की छलांग लगाकर इस पार जा सकता है, वही माँ सीता का पता लगा सकता है। संपाति जी सारे कपियों से पूछने लगे कि 1200 किलोमीटर की छलांग कौन लगा सकता है, 7 योजन कौन जा सकता? कोई भी ऐसा कपि नहीं था जो 100 योजन पार जाकर फिर वापस आ सके। तब जामवंत जी थोड़ा चिंतित हुए और सभी कपियों से कहते हैं, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप दर, बल बाध सो बाढ़ो सो तनु भरिनी न जाय, उभय घरि महादीन ही 7 प्रदक्षिण धाय। तो यहाँ जामवंत जी सारे कपियों से कहते हैं कि जब मैं युवावस्था में था, यानी कि जब मैं युवान था, तो जो भगवान श्री नारायण थे, जब वो बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस रूप का मैंने एक घड़ी 7 बार प्रदक्षिणा करी थी, उस बढ़े हुए त्रिविक्रम रूप का। तो जामवंत जी कहते हैं, आप सब लोग इतना नहीं कर सकते, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। जामवंत जी कहते हैं, अब मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, यदि मैं युवान हुआ होता तो ये कार्य मैं कर देता। अंगद कहाँ जाहूँ मैं पारा, जी संशय कछ फिर तहीं बारा। अंगद जी जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत जी जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापसी में संशय है। जामवंत जी कहते हैं कि अरे आप तो हमारे नायक हैं, आपको मैं कैसे भेज सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए। कहरी चुपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। तो जामवंत जी सभी कपियों से पूछते हैं कि ये बताइए कि श्री हनुमान जी महाराज कहाँ पे हैं। जामवंत जी हनुमान जी को ढूंढने के लिए निकले। जाकर देखते हैं हनुमान जी एक छोटे से पत्थर के टीले पे बैठे रहते हैं और ध्यान में मगन रहते हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कहि चुपत सुन हनुमाना, हनुमान जी आप यहाँ आकर क्यों बैठे हैं, बताइए बताइए हनुमान जी, आप चुप क्यों हैं, आप मौन क्यों हैं, आप जाएंगे ना उस पार, पवन के पुत्र हैं आप, पवन जितना वेग है आपका, बताइए आप जाएंगे ना। हनुमान जी जामवंत जी से बोले, भजन कीजिए, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ किस लिए आए हैं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं पता। हनुमान जी को विस्मरण हो जाता था। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं आप, पवन के समान वेग है आपका, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जा सकते हैं ना 100 योजन पार। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, बताइए आप जाएंगे ना उस पार। आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका वेग है और ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी भजन में लीन हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप भजन करने आए हैं यहाँ, बताइए आप क्या करने आए हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, राम काज लग तब अवतारा। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी श्री राम का कार्य करने हेतु आपका जन्म हुआ है। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने ये सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, पर्वत के समान आकार के हो गए और सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंह की गर्जना करते हुए, सिंह की दहाड़ करते हुए जामवंत जी से बोले, जामवंत जी
कि आपने कहा कि कोई 100 योजन पार जा नहीं सकता। मैं पार करके दिखाऊंगा, खेल खेल में समुद्र पार कर जाऊंगा। कहिए कहिए तो आज ही अभी ही रावण को अपने हाथों में मसल कर मार डालूं। आप कहिए तो रावण की पूरी सेना को मसल कर रगड़ कर वही मार डालूं। जामुन जी आप कहिए तो मैं रावण सहित सेना सहित पूरी लंका को वहां से उठाकर यहाँ लेकर आ जाऊं। जामुन जी आप कहिए अभी करके दिखा दूंगा। श्री हनुमान जी महाराज जामुन जी से कहते हैं कि हे जामुन जी कहिए इनमें से क्या करूं, रावण को उठाकर हाथों से मसल कर मार डालूं कि पूरी सेना को रगड़ कर मार डालूं, या कहिए पूरी लंका रावण और सेना सहित यहाँ पर लाके रख दूं। आप बताइए, आप कहिए क्या करूं। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी बोले हनुमान जी पहले तो आप नीचे आइए, ये जो विराट रूप आपने धारण किया है पहले आप नीचे आइए, बराबरी में आइए, आप नीचे आइए। देखिए ना तो आप रावण को मारिएगा, ना ही आप सेना को मारिएगा, और ना ही आप लंका को लेकर यहाँ आइएगा। श्री हनुमान जी महाराज बोले तो मैं जाऊंगा किस लिए। जामुन जी बोले में से कुछ मत करिएगा, आप जाइए और सीता जी का पता लगाकर श्री रामचंद्र जी को बता दीजिए। जामुन जी कहते हैं हनुमान जी सभी कपियों के साथ मिलकर श्री रामचंद्र जी वहां जाएंगे, रावण को मारेंगे, माँ सीता को लेकर आएंगे। इसके बाद यहाँ एक छंद आता है, कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुन नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम नर पद पावहि, रघुबीर पथ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। यहाँ से सुंदर कांड की शुरुआत होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए।